ये 7वां जो पद है मैथिली शरण गुप्त जी का, राष्ट्र कवि हैं, लेकिन पंचवटी जो इनका खंड काव्य है इसमें इन्होंने प्रकृति के यानी जो पंचवटी का दृश्य है, वो भी रात्रि का दृश्य, उसी का वर्णन यहाँ उन्होंने किया है और कह रहे हैं, सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती धरती रोती है, हस्ती हर्षित होती है। सॉरी, अब यहाँ कह रही है कि सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है। सरल तरल, सरल और तरल। सरल क्या है? साधारण है। सरल क्या है? जो साधारण है, जो समझने में आसान है, वो सरल है। और तुहिन यानी तुच्छ, छोटी, यानी इन साधारण सी छोटी छोटी बूंदों, कड़ दिया है तो कड़ यानी ये बूंदों की कड़ दिया है, हस्ती हर्षित होती है। ये जो प्रकृति है ना, ये जो पृथ्वी है ना, वो इन छोटी छोटी सरल साधारण सी ओस की छोटी छोटी जो बूंदें हैं, उसी के माध्यम से हर्ष प्रसन्न होती है और खुश होती है। ठीक है ना? देखिए, हस्ती हर्षित होती है, हंसती है और अपने खुशी को व्यक्त करती। किससे? ओस की छोटी जो सरल साधारण सी छोटी छोटी ओस की बूंदें होती हैं, इन्हीं के माध्यम से पृथ्वी जो है, हमारी धरा जो है, वो हंस रही है और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। अत आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और अति आत्मीयता यानी जब प्रकृति अपने आत्मिक दुखों और सुखों को, आत्मीयता का मतलब होता है मन से मन का प्रेम, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव। आत्मीयता का अर्थ होता है बच्चों आत्मा से आत्मा का जुड़ाव। आपके कष्टों को बिना बताए जब कोई मन ही मन में भाप लेता है तो वो आत्मीयता होती है। जब हम कहते नहीं है किसी से, अपनी बातों को किसी से बताते नहीं हैं, हम किसी से नहीं बताते हैं कि हमारे अंदर क्या दुख है क्या सुख है, लेकिन जो हमारे अपने होते हैं ना, जो हमारे सगे होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो हमारा शकल ही देख के, हमें देखते ही हमारे दुखों का अनुमान लगा लेते हैं। तो उसको हम आत्मिक प्रेम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आत्मिक प्रेम बोलते हैं। तो उसी बात को कह रहे कबीर, अत आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ इन्हीं से रोती। और जब हमारी प्रकृति, हम अब प्रकृति के सुखों दुखों को देखते हैं, सुख और दुख को देखते हैं, यानी हमारा जिनका या हमारा जब प्रकृति के साथ आत्मिक लगाव हो जाता है, जब हम मन से प्रकृति से जुड़ जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि इन्हीं छोटे छोटे ओस के कणों के साथ प्रकृति अपने दुखों को व्यक्त करके हमारे साथ रोती। अब कहने का मतलब है कि प्रकृति की ओस की बूंदों को कभी ने प्रकृति का इस धरती का के ओस करे का आंसू माना। धरती का क्या माना है? आंसू। ओस की बूंदों को कभी ने इस पृथ्वी का आंसू माना है, इस धरा का आंसू माना। अब कैसे? हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाता है, और जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, दिल से जुड़े होते हैं, वो हमारे दुखों को समझ जाते हैं कि कितना दुखी है ये और इसकी आंखों से आंसू निकल गया। और जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक प्रसन्नता में होते हैं, तब भी खुशी के मारे भी हमारे आंखों से आंसू निकल जाता है। तो इसी बात को कवि ने ओस की बूंदों को कहा है कि जब धरती बहुत प्रसन्न होती है, हंसती है, प्रसन्न होके हंसती है, तब भी उसके आंखों से ओस के बूंदे उसकी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए निकल जाते हैं। और जब हमारा आत्मिक लगाव होता है उसके साथ, हम आत्मा के साथ अपने प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं कि जब हमारी प्रकृति बहुत अधिक दुखी होती है, तब भी इस ओस के कणों के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अदय यानी दया रहित, जिसमें क्षमा नहीं है, दया नहीं है। अब कह रहा कभी कभी अनजानी भूल हो जाती है, जो हम जान के भूल नहीं करते, हम जान
बाकी जो गलती नहीं करते उस पे भी हम लोग दया रहित दंड पाते, यानी क्रूर दंड पाते। दया रहित का मतलब क्या? क्रूर। दया रहित का मतलब क्रूर है। अब कभी कह रहा है कि कभी कभी अनजाने में भी हमसे जो भूल हो जाती है उसको भी ये प्रकृति हमारे लिए, चाहे हम पे क्षमा भाव नहीं दिखाती और वो हमें दया रहित होकर हमें दंड प्रदान कर देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। लेकिन कह रहे पर बूढ़ों को भी बच्चों के समान दया भाव से, सदैव यानी दया भाव, दया सहित। सदैव का मतलब क्या है? दया सहित। सदैव का अर्थ क्या है? दया सहित। अब कभी कह रहा है कि लेकिन बूढ़ों को भी दया के साथ उनका सेवा भाव करती है। तो बच्चों जो ये दो पंक्तियां लास्ट की हैं, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, तो समसी सरी समाना आया है। और बच्चों के बूढ़ों की तुलना किससे किया है? हाँ, बूढ़ों की तुलना किससे किया गया है? हाँ, तो यहाँ अलंकार उपमा होगा। यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा। और यहाँ अनुप्रास तो है ही है, लेकिन उपमा अलंकार हम डाल दे रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ जो रस है काव्य का सौंदर्य में जो रस है बेटा, रस श्रृंगारी होगा। क्या होगा? श्रृंगार। प्रकृति का श्रृंगार है। नहीं बेटा, यह श्रृंगार नहीं होगा, शांत रस होगा। ठीक है ना? प्रकृति का श्रृंगार जरूर है, लेकिन मन में कोई भाव विह्वलता नहीं है, मन शांत है, निराकार प्रकृति के भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो शांत रस हो गया। कौन सा रस हो गया? शांत रस। श्रृंगार रस काट दीजिएगा आप लोग, शांत रस हो गया। और यहाँ जो छंद आपके पद है, छंद क्या है? मुक्तक छंद है। मुक्तक छंद एकदम मुक्त होके छंद, बिना बंधन के छंद की रचना की गई है। और यहाँ आपके अलंकार हो गए। अलंकार मैंने बता दिया है, कौन सा अलंकार है? हाँ बेटा, अलंकार क्या है? उपमा है। और आपकी भाषा खड़ी हिंदी है, खड़ी बोली भाषा जो है, खड़ी बोली बेटा। और यहाँ जो गुण है ना बेटा, ये प्रसाद गुण है। अगर गुण की कोई बात करेगा तो वो क्या है? प्रसाद। हाँ, प्रसाद गुण होगा। ना ओज गुण होगा ना माधुर्य गुण होगा। ये कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। तो ठीक है।